भारत की 140 करोड़ जनता के सामने और वर्तमान बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ मेरे पास कोल माइंस का मुख्य मुद्दा है, जिसमें 5,63,000 पेंशन भोगी कर्मचारी हैं। उस मुद्दे को लेकर के सिटी 2020 के माध्यम से मैं भारत की 140 करोड़ जनता के सामने बात को रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोल माइंस के कर्मचारियों को जो पेंशन वर्तमान में लोगों को मिल रही है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। कोल माइंस मैनेजमेंट एक्ट 1948 कहता है कि हर 3 साल में पेंशन रिवाइज होनी चाहिए। 2019 में 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से जो कोयला का रेट बढ़ाया गया, उसमें 25,000 करोड़ जमा हुए फंड, और 2022 में 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से रेट बढ़ाया गया, जिसमें 50,000 करोड़ का फंड जमा हुआ। और जब कोल मिनिस्टर के पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी लोग गए और प्रहलाद जोशी से क्वेश्चन किया गया कि ये 50,000 करोड़ का जो पेंशन है, ये 5,63,000 कर्मचारियों में डिवाइड करेंगे तो सबका डीए लागू हो जाएगा, परंतु बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको नकार दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार हम सबके खिलाफ है। कोल माइंस को प्राइवेट सेक्टर में बेचे दे रहा है और उसका फंड इकट्ठा कर रहा है, केवल किसके? अडानी और अंबानी के खाते में। मैं ब्रजभूषण परवहा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कोतमा विधानसभा क्रमांक 86 का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं सिटी 2020 न्यूज़ के माध्यम से भारत की 140 करोड़ जनता के सामने और वर्तमान बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ मेरे पास कोल माइंस का मुख्य मुद्दा है, जिसमें 5,63,000 पेंशन भोगी कर्मचारी हैं। उस मुद्दे को लेकर के सिटी 2020 के माध्यम से मैं भारत की 140 करोड़ जनता के सामने बात को रखना चाहता हूं। हमारी जो वर्तमान सरकार है हमारे देश में नरेंद्र मोदी की, उन तक जो भी 140 करोड़ जनता के बीच में प्रकाश पहुंच रहा है, घर में लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही है, टीवी चल रही है, उनको कोल माइंस के कर्मचारी माइनिंग के अंदर जा करके और अपने निडरता को दिखाते हुए माइंस के अंदर जा करके कब वहां पानी भर जाए, कब वहां रूफ फॉल हो जाए, उसको लेकर के काम करते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने कोल माइंस के कर्मचारियों को जो पेंशन वर्तमान में लोगों को मिल रही है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। कोल माइंस मैनेजमेंट एक्ट 1948 कहता है कि हर 3 साल में पेंशन रिवाइज होनी चाहिए, जो 1 अप्रैल 1994 से इफेक्टिव है और जिसे बाद में 1997 में CMPS का नाम दिया गया, जिसे कोल माइंस पेंशन स्कीम कहा जाता है। उसमें जितने भी कर्मचारी रिटायर हैं 2007 के पहले, किसी की पेंशन 1,000 है, किसी की पेंशन 500 है, किसी की पेंशन 300 है। जबकि हमारे ऑल इंडिया कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन की मांग है और हमारी जो वर्तमान में सरकार है वो कोई मांग सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि 2019 में 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से जो कोयला का रेट बढ़ाया गया, उसमें 25,000 करोड़ जमा हुए फंड, और 2022 में 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से रेट बढ़ाया गया, जिसमें 50,000 करोड़ का फंड जमा हुआ। और जब कोल मिनिस्टर के पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी लोग गए और प्रहलाद जोशी से क्वेश्चन किया गया कि ये 50,000 करोड़ का जो पेंशन है, ये 5,63,000 कर्मचारियों में डिवाइड करेंगे तो सबका डीए लागू हो जाएगा, परंतु बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको नकार दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं जनता से, रायपुर के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से और भारत के 543 लोकसभा सीटों के
लोगों से कि इस बार आप जिसको भी चुने सही तरीके से चुने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार हम सबके खिलाफ है। कोल माइंस को प्राइवेट सेक्टर में बेचे दे रहा है और उसका फंड इकट्ठा कर रहा है केवल किसके, अडानी और अंबानी के खाते में। नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो झूठी गारंटी है। 140 करोड़ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। कोल माइंस के कर्मचारियों को 1997 से लेकर 2024 तक बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के अंदर काम कर रही है, लेकिन जितने भी बार कोल माइंस, ऑल इंडिया कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वहां प्रेजेंटेशन दिया कि इसे सर लागू किया जाए, जिस प्रकार मिलिट्री में आपका 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया है, उसी प्रकार सेम ग्रेड सेम पेंशन लागू किया जाए। लेकिन इन्होंने हर मांग को ठुकरा दिया। मेरी जनता से केवल यही अपील है, भारत के 140 करोड़ जनता से, कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाओ और अपनी गरिमा बचाओ और भारत देश को बचाओ। धन्यवाद।